दिल्ली में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए मामले, 34,687 तक पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली 101 लोगों की जान। अब तक 1085 लोगों की हो चुकी मौत। दिल्ली में कोरोना के हालात पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पूछा क्यों कम हो रही है टेस्टिंग। दिल्ली में अस्पतालों के हालात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों की हालत को बताया भयानक। कहा मौत के बाद वक्त पर परिवार वालों को नहीं दी जा रही जानकारी, शवों की ठीक से देखभाल भी नहीं। केजरीवाल जी के कानों में ये सब विषय जाएगा। टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बेड्स के विषय में प्रयोजन किया जाएगा, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। लाशों के साथ कम से कम डेड बॉडीज को डिग्निटी मिले। कोरोना के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत कई राज्यों को थमाया नोटिस। इंतजामों और उपायों को लेकर पूछे सवाल। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगाने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। कहा सरकार का काम है फैसला करना। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन से झाड़ा पल्ला। स्वास्थ्य मंत्री बोले केंद्र से लॉकडाउन की नहीं करेंगे सिफारिश। अभी लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ क्या सर कुछ चल रहा है? नहीं लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स को सैलरी ना मिलने पर हाईकोर्ट सख्त। एमसीडी को 1 हफ्ते के अंदर तनख्वाह देने का आदेश दिया। दिल्ली में लगातार बढ़ रही कंटेनमेंट जोन की संख्या 244 तक पहुंचा कुल आंकड़ा। उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 36 जोन। देश भर में कोरोना के नए मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल। 24 घंटे में सामने आए 10,956 नए मरीज। कोरोना से रोजाना मौत के आंकड़ों ने भी छुआ आसमान। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 396 लोगों की मौत। अब तक 8,498 लोग मारे गए। सिर्फ एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत ने स्पेन और ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। दुनिया भर में हुआ चौथा नंबर। महाराष्ट्र में आज भी दर्ज हुआ कोरोना मामलों में सबसे बड़ा उछाल। एक दिन में 3,493 लोग पड़े बीमार। कुल आंकड़ा 1 लाख के पार। उद्धव सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित होने वाले तीसरे मंत्री। मुंबई पुलिस में जारी है कोरोना का कहर। 2 दिन में सामने आए 120 नए मामले। 2000 से ज्यादा पुलिस वाले बीमार। कोरोना के बढ़ते मामलों ने शिवराज सरकार की परेशानी बढ़ाई। अब हर हफ्ते शनिवार रविवार को भोपाल में होगा पूर्ण लॉकडाउन। दिल्ली में सामने आई कोरोना के मरने वालों के अंतिम संस्कार के मामले में बड़ी लापरवाही। खुले में फेंकी गई शमशान घाट में इस्तेमाल की गई पीपीई किट। पंजाबी बाग शमशान घाट के बाहर दिखा खुले में पीपीई किट का ढेर। अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के परिजन और अस्पताल के स्टाफ करते इस्तेमाल। कोलकाता में सड़े गले शवों को घसीट कर शवदाह गृह पहुंचाने के वीडियो पर मचा घमासान। संवेदनहीनता पर राज्यपाल ने जताई नाराजगी। राज्यपाल की आपत्ति पर सरकार के मुख्य सचिव की सफाई। कहा कोरोना के मरीज नहीं है वीडियो में दिख रहे शव। कोरोना से दिल्ली पुलिस के एसआई की मौत। बेटा भी पॉजिटिव। संक्रमण के चलते अब तक दिल्ली पुलिस के 6 जवानों की जा चुकी जान। लखनऊ में पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर आए फोन से मचा हड़कंप। अज्ञात शख्स ने दी सीएम आवास समेत कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के पहले जारी है सियासी गहमागहमी। जयपुर के शक्तिविलास रिजॉर्ट से जेडब्ल्यू मैरिट होटल भेजे गए कांग्रेसी विधायक। राजस्थान के राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस में भी उठापटक के संकेत। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर सीएम और डिप्टी सीएम के सुर अलग अलग। सीएम गहलोत ने दोहराया विधायकों को लालच देने का आरोप, लेकिन नहीं बताया पैसों का ऑफर देने वाले नेता का नाम। जो चीजें इसीलिए करवाई है जिससे कि जांच हो सके उसकी। और तो और आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, उसके अलावा एसओजी के अंदर भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। खरीद फरोख्त के आरोपों पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने साधी चुप्पी। कहा एकजुट हैं कांग्रेस के विधायक। इस पार्टी का हमारे दल के लोग हैं। कोरोना में 3 महीने आपस में मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो खुले में, क्योंकि घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए कल और आज यहाँ इस होटल में मीटिंग करने का हम लोगों ने मन बनाया और लगातार एक दूसरे से संपर्क करेंगे। मंच पर एक दूसरे के साथ सहज नहीं दिखे पायलट और गहलोत। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने बैठने की व्यवस्था में भी करवाया बदलाव। बिहार में चुनावी गहमागहमी को लेकर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कहा एनडीए को कैसे पता कोरोना के बावजूद तय वक्त पर होंगे विधानसभा चुनाव। आज से खुल गया पटना का गांधी मैदान। सुबह की सैर के लिए पहुंचे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। भोपाल में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। सरकार पर हाउस बिल्डिंग का आरोप लगाकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। जेसीबी ने सैकड़ों मजदूरों को नौकरी से निकाला। कर्मचारियों ने सड़क पर खड़े होकर कंपनी से लगाई रोजी रोटी की गुहार। रोहतक के पीजीआई में कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत। शव लेने नहीं पहुंचे किसी के परिवार वाले।
कानपुर में बढ़ते संक्रमण के बीच लोग 2 गज की दूरी को लेकर बेपरवाह, बैंकों में उमड़ रही है भीड़। त्रिपुरा में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी जाने पर सरकार के खिलाफ हंगामा। एमपी में 15 जून से फिर से खुलेंगे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, कोरोना खतरे के मद्देनजर सैलानियों को बरतनी होगी खास सावधानी। दिल्ली के जाकिर नगर में दिखा मरकज मामले का आरोपी मौलाना साद, अबू बकर मस्जिद में अदा की दोपहर की नमाज। लद्दाख में एलएसी पर हालात को लेकर दिल्ली में राजनाथ सिंह की अहम बैठक, सीडीएस बिपिन रावत समेत तीनों सेना प्रमुखों से ग्राउंड रिपोर्ट पर बात। दिल्ली में शाम के वक्त रिंग रोड पर लंबा जाम, कोरोना के संकट से बेपरवाह सड़कों पर निकले लोग। गुजरात में 22,000 के पार कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में 511 नए मामले, अब तक 1,385 मौत। यूपी में 12,088 लोगों में कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 478 नए मामले, अब तक गई 345 लोगों की जान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में गोली मारकर दुकानदार की हत्या, पार्किंग के विवाद में वारदात हुई। अलीगढ़ में घर के बाहर खेल रही 2 बच्चों को जीप ने मारी टक्कर, अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की मौत। वाराणसी की मस्जिद में जुटी नमाजियों की भीड़, पुलिस ने की छापेमारी, करीब 30 लोगों के खिलाफ मामला। राजस्थान के करौली में जैन मुनि पर 2 महिलाओं ने लगाया रेप का आरोप, हिरासत में पहुंचा आरोपी। मध्य प्रदेश के पन्ना में टायर फटने से बस और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी का प्रदर्शन, टीएमसी पर हमले का आरोप लगाकर हंगामा। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने की फायरिंग, खेत में काम कर रहे एक मजदूर की मौत, 2 घायल। नेपाल की ओर से चली 15 राउंड गोलियां, नेपाली सुरक्षाकर्मी ने एक भारतीय को हिरासत में लिया। रक्सौल में नेपाली युवाओं ने नेपाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, कोरोना संकट में मदद नहीं करने का आरोप। पंजाब के तरन में कैप्टन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बिजली कर्मचारी, जबरदस्ती रिटायरमेंट के अध्यादेश का विरोध। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कोरोना मरीजों के परिवार वालों का हंगामा, अस्पताल में गंदगी और बदइंतजामी का आरोप। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में हेलीकॉप्टर हादसा, खेत में गिरने के बाद लगी आग। कोरोना संकट के बीच कोलकाता में शुरू हुई शूटिंग, टॉलीवुड की कई फिल्मों और सीरियल्स का काम शुरू। बिहार से यूपी में आने वाले ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चंदौली पुलिस ने किया जब्त। विशाखापट्टनम में शराब के लिए दिखी लंबी कतारें, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। पंचकुला के आईटीबीपी जवान ने कोरोना संकट को लेकर तैयार किया गीत, कोरोना योद्धाओं की सुरीली हौसला अफजाई। स्थानीय लोगों के लिए शुरू हुई केदारनाथ धाम की यात्रा, 27 लोगों ने किए बाबा केदार के दर्शन। पश्चिम बंगाल में मानसून की दस्तक, कई इलाकों में झमाझम बारिश ने पहुंचाई राहत। ओडिशा में मानसून की बरसात, झमाझम बारिश से तरु भुवनेश्वर समेत कई शहर। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत। हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी के बाद फिर गर्मी का कहर, हिसार में 42 डिग्री के पार तापमान। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी जमने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। 242 सेल्सियस बढ़त के साथ 33,780 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 70 पॉइंट बढ़कर 9,972 पर बंद। पहली बार $500 अरब के पार, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जून को खत्म हफ्ते में बढ़कर $501.7 अरब। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लेट फीस पर कारोबारियों को राहत, अधिकतम ₹500 जुर्माना, जीएसटीआर 3B फॉर्म के लिए नया विंडो। कार खरीदने के ट्रेंड में दिखी तेजी, 99% ग्राहक पुरानी और 77% ग्राहक नई कार खरीदने के लिए कर रहे हैं सर्च। कोरोना संकट के बावजूद इस साल 56% लोग लॉन्ग हॉलिडेज पर जाने को तैयार, हर 4 में से 1 ने कहा मौका मिलते ही निकलेंगे। लोन मॉरिटोरियम के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई वित्त मंत्रालय को बैठक करने के लिए दिए निर्देश, कहा हमारी चिंता है ब्याज पर न लगे ब्याज। पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाया 6 महीने का बैन, बैंक को नहीं मिलेंगे नए लोन और डिपॉजिट। लॉकडाउन में पाले जी के साथ साथ लोगों ने मैगी भी जमकर ली। नेस्ले ने मैगी की बिक्री में 25% बढ़ोतरी का किया दावा। बांस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से अगरबत्ती इंडस्ट्री में अगले 8-10 महीनों में 1 लाख नौकरियां पैदा होने का अनुमान, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने किया दावा। भारत में दूसरी पारी खेलने को तैयार है मित्सुबिशी, हिंडे क्रेटा और टोयोटा फॉर्च्यूनर से मुकाबले के लिए लॉन्च करेगी एसयूवी। मौजूदा वक्त घर खरीदने के लिए सबसे बेहतर, एक सर्वे में 65% खरीदारों की राय के आधार पर किया गया दावा। ट्रंप ने H-1B वीजा समेत तमाम रोजगार से जुड़े वीजा बैन को निलंबित करने के संकेत दिए, आईटी सेक्टर के लोगों को झटका। अब टेलीमेडिसिन को भी पॉलिसी के क्लेम सेटलमेंट में करना होगा शामिल, इरडाई ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश। दुनिया में 72 लाख के पार हुई कोरोना के मरीजों की संख्या, अब तक 4,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,16,000 लोगों की मौत, करीब 21 लाख लोग अब भी बीमार। कोरोना वायरस से हो रही तबाही के बीच अमेरिका में नहीं लगेगा लॉकडाउन, आर्थिक हालात बिगड़ने की चिंता। अदालत के दबाव में ब्राजील के राष्ट्रपति ने बनाया मंत्रालय, कोरोना से जुड़े हर एक अपडेट मुहैया कराने की जिम्मेदारी। कोरोना महामारी के बीच कनाडा ने टोरंटो में 2 जुलाई से शुरू करेंगे
सार्वजनिक परिवहन सेवा, जरूरी होगा मास्क का इस्तेमाल। पेरू में कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में ढील, खोल दिए गए पिछले 3 महीने से बंद पड़े समुद्री तट। अर्जेंटीना में लॉकडाउन के बावजूद तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस, एक दिन में ही सामने आए 1100 से ज्यादा नए मामले। कोरोना महामारी के बीच मैक्सिको में अजीबोगरीब प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे स्पाइडरमैन और सुपरमैन। कोरोना संकट के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में खोला गया मशहूर फाउंटेन, 83 दिन से था बंद। पाकिस्तान में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 6400 मरीजों की बढ़ोतरी, 1.25 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। चीन में सामने आए कोरोना के 10 नए मामले, राजधानी बीजिंग में 2 लोगों में वायरस की पुष्टि से हड़कंप। कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने लगाया जोर, अमेरिका में पोलियो और टीबी के वैक्सीन का भी परीक्षण। इंग्लैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को दी नसीहत, कोरोना संकट को देखते हुए विरोध प्रदर्शन से बचने को कहा। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर अमेरिका में जारी है विरोध, न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में 50 स्वास्थ्यकर्मियों का वॉकआउट। फ्रांस में पुलिस वालों का विरोध प्रदर्शन, हथकड़ी पर पाबंदी को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में जारी है चुनावी सियासत भी, डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने अर्थव्यवस्था पर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। किम और ट्रंप की पहली मुलाकात की दूसरी बरसी पर उत्तर कोरिया की धमकी, कहा अमेरिका ने हटाई पाबंदियां तो बुरा होगा अंजाम। लेबनान में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर कोहराम, राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। चीन के यूनान में बारिश के बाद लोगों की मुश्किल बढ़ी, युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव का काम। फ्रांस के दक्षिणी द्वीप में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का कहर, पानी में बह गई कई गाड़ियां, घरों में भी घुस गया पानी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।